बोलिए। नहीं श्लोक नहीं होगा, और पंक्ति लिखी होगी। अथवा अथवा काम अनुरूपम अस्या हाँ वपुषो वल्कलम न पुनरलंकार श्रियम न पुष्यति। क्या क्या क्लियर नहीं बताया। इसकी भूमिका यही है, जब दुष्यंत जो है शकुंतला को देखते हैं तो होता क्या है कि शकुंतला जो बलकल वस्त्र धारण की है, ब्रह्मचारिणी की भेष में है, तपस्विनी की वेश में है शकुंतला। वो ऐसा नहीं है कि बहुत टिप टाप होके रह रही है और बाल आधा काट ली है और नीचे जीन्स पैंट पहनी हुई है, टी शर्ट पहनी हुई है, ऐसा कुछ नहीं है बेचारा, कि अपनी मर्यादा में रह रही है। वो तो आश्रम में रह रही है, वो भी करुणा जैसे महान तपस्वियों के आश्रम में रह रही है। तो उसी शकुंतला को देख के दुष्यंत को आश्चर्य हुआ कि भाई वास्तव में अगर मान लिया जाए तो सुंदरता के लिए कपड़े प्रधान नहीं है, सुंदरता के लिए क्या नहीं है, साधन प्रधान नहीं है कि आप किस तरह के कपड़े पहन रखे हो अथवा कैसे घर में रहते हो, तुम्हारा चाल ढाल क्या है, ठीक है, किस कुल में पैदा हुए हो। सुंदरता के लिए ये सब जरूरत नहीं है। जो व्यक्ति सुंदर नहीं है वो जितने भी अच्छे कपड़े पहने वो कभी सुंदर नहीं कहला सकता। और जो व्यक्ति बहुत सुंदर है, ठीक है, सुंदर का मतलब ऐसा नहीं कि खाली चेहरा ही आपका गोरा हो गए तो आप सुंदर बने। क्या बोलते हैं इसको, फेस कटिंग एक तो बोलते हैं ना, बोलते हैं ना फेस कटिंग। फेस कटिंग की तरह जो है शरीर कटिंग भी होना चाहिए। शरीर जब कटिंग होगा तब आप क्या लगेंगे, सुंदर लगेंगे, ठीक है। उस समय फिर जो कपड़े हैं वे क्या हो जाते हैं, अप्रधान हो जाते हैं। बात समझे। तो इधर शकुंतला भी किस वस्त्र में है, बलकल वस्त्र में है बेचारी। तो बलकल वस्त्र में रहने के बावजूद भी उसकी सुंदरता उद्दीप्त हो रही है, प्रदीप्त हो रही है, ठीक है। तब दुष्यंत ने सोचा कि सुंदरता के लिए कपड़े नहीं अपितु भगवान द्वारा प्रदत्त जो सुंदर रूप है, इस सुंदर रूपी क्या है, सुंदरता का मूल कारण है, ठीक है। इसी चीज को बनाते हैं, कहते हैं महाकवि कालिदास क्या कहते हैं, सभी लोग बोल नहीं पाए। सरसिजमनुविद्धं शैवलेनापि रम्यं मलिनमपि हिमांशो लक्ष्मीं तनोति यमधिकमनोज्ञा वल्कलेनापि रम्यं मंडलम नाकृतीनाम। ठीक है, सरसिजम का तो अर्थ जानते होंगे, पहले अन्वय क्या है उसको भी छोड़ दीजिए, एक एक शब्द पर विचार करते हैं जो लोक में शब्द प्रयोग होते हैं। सरसिजम, सरसिजम क्यों कहते हैं? सरसी जायते इति सरसिजा, ये जानना चाहिए व्याकरण के छात्रों को। सरसी जायते इति सरसिजा। सरह किसको बोलते हैं? नहीं यार, सरह, हाँ, इसलिए भगवती विद्या प्रदात्री सरस्वती जी का भी नाम इसी सर से बना है। मैं आप लोगों को बताया हूं, वह एक प्रश्न भी बनता है। सरस्वती जो शब्द है, सरस्वती शब्द क्या है? सरस शब्द से बना है। सरस शब्द होने के कारण ये क्या है? अशांत है, असंत है। सरस शब्द होने के कारण क्या है? असंत है। असंत होने के कारण क्या होना चाहिए? अस्माया मेधा सृजो बिनी,
इस सूत्र से विनी प्रत्यय होना चाहिए, तो सरस विनिम होना चाहिए। इसमें बहुत सारी चीजें, वो लघु सिद्धांत कौमुदी खाली मंगलाचरण नहीं है, पूरी कौमुदी उसमें भरी हुई है। सरस में सकार को रुत्तो क्यों नहीं होता है? रुत्तो तो गुण होके क्या होना चाहिए? सरो बनना चाहिए। ये सब प्रश्न है, ठीक है। ये आपका काम है उसका समाधान, मैं प्रश्न बता दिया, ठीक है। ये आप स्वयं जाके ढूंढ भी सकते हैं कि असंत मान करके विनि प्रत्यय क्यों नहीं होता है, और फिर सरस्वती में जो है रुत्व क्यों नहीं होता है, ये आपका काम है। तो कहा थे वही सरसीजा, मतलब वही है सरसीजा। इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, तत्पुरुषे कृति बहुलम से अलुक समास का उदाहरण हो जाता है। सरसीजम, सरोजम, ऐसा उदाहरण देते हैं ग्रंथकार जब तत्पुरुष समास पढ़ते होंगे, याद है ना। तत्पुरुषे कृति बहुलम सरसीजम सरोजम। सरसीजम क्या है? अलुक समास का उदाहरण है। यहाँ सप्तमी का लुक नहीं हुआ। जो सरसी जायते आपने कहा था, सरसी में जो सप्तमी विभक्ति थी उसका लुक नहीं हुआ, ठीक है। तो सरसीज का मतलब क्या हुआ? तो सर में क्या उत्पन्न होता है? कमल। इसलिए सरसीजम मतलब कमल पुष्पम, जो प्रसिद्ध शब्द है उसको जान लीजिए। सरसीजम मतलब कमल पुष्पम। शैवल शब्द, ये शब्द सामान्य रूप में हम लोग प्रयोग नहीं करते हैं, जबकि बहुत जरूरी चीज है। जैसे मान लीजिए कहीं पानी में जो है क्या है, शैवाल है, ठीक है। जिसको आपने बोला क्या बोलते हैं उसको, हाँ हाँ वो है, तो हम लोग उसको बोल नहीं पाएंगे। तदस्ति बोल के चल देंगे। जब नहीं आएंगे तो क्या बोलेंगे, और क्या बोलेंगे? तो ये शब्द याद करना चाहिए। शैवाल शब्द इतना प्रसिद्ध शब्द है, ये श्लोक भी प्रसिद्ध है, ठीक है। इसलिए शैवाल शब्द जरूर याद रखिए, ठीक है। ये मुझे अच्छा लगता है इस श्लोक में यह शब्द, ठीक है। अनुविदम के लिए तो आपको बहुत सारे पर्यायवाची शब्द मिल जाते हैं। अनुविदम मतलब आच्छादितम, तो आच्छादितम बहुत आपके लिए सरल शब्द बन जाता है। इसके बाद इसमें 3 शब्द हैं जो बहुत कम प्रयोग होते हैं। हिमांशो हो, लक्ष्म और लक्ष्मी। लक्ष्मी का अर्थ हम लोग खाली क्या समझते हैं? पैसा, धन, ठीक है। लोग क्या कहते हैं, लक्ष्मी जी की कृपा नहीं हो रही, लक्ष्मी जी की कृपा नहीं हो रही मतलब धन नहीं आ रहा है, ऐसा कहते हैं, मगर ऐसा नहीं है, ठीक है। तो लक्ष्मी का मतलब यहाँ क्या समझना है? शोभा, जो हम लोग कम प्रयोग करते हैं इसको। लक्ष्मी मतलब शोभा, ठीक है ना सिम जी। एक शब्द है लक्ष्मा, ठीक है। वो विभक्तियां छोड़ दीजिए, अभी किस विभक्ति की बात है, हम शब्दार्थ केवल बता रहे हैं आपको। लक्ष्म का अर्थ होता है कलंक, कलंक, ठीक है। हिमांशु, हिमांशु मतलब चंद्रमा, हिमांशु मतलब चंद्रमा। हिमांशु क्यों कहते हैं, ये हमने पहले भी चर्चा की थी। मुझे लगता है हिमांशु, हिम का जो है क्या कहा जाए, हिमस्य अंशु, यही ना होगा, क्या होगा? हिमस्य अंशु। अंशु मतलब होता है किरण, अंशु मतलब तो किरण होता है ना, ठीक है। तो अब हिमांशु कैसे अर्थ निकला? चंद्रमा का अन्वर्थता होनी चाहिए ना। चंद्रमा को जब हिमांशु बोलते हैं तो क्यों हिमांशु है? तो एक तो शीतलता प्रदान करने के कारण, और एक स्वयं क्या होने के कारण, श्वेत होने के कारण। मुझे लगता है इस दृष्टि से उसको हिमांशु बोला जाता है, और अन्य चीजें भी होंगे तो मेरी बुद्धि में अभी उपस्थित नहीं है, ठीक है। तो हिमांशो हो लक्ष्मम लक्ष्मीम तनोति, ठीक है। और आगे क्या है? इयम अधिक मनोज्ञा बलकलेनापि तन्वी किमि बहि मधुराणाम मंडलम नाकृतिना। और कोई ऐसा अप्रसिद्ध शब्द नहीं है। तो एक सरसिजम आपने जान लिया व्याकरण की दृष्टि से। एक शैवले नापी, शैवल को समझ लिया। बल का मतलब वो क्या है? नहीं यार, बल का मतलब वो, हाँ, जो
शकुंतला वो पहनती थी कपड़े के रूप में, ऐसा थोड़ी ना कि आपकी तरह टी शर्ट खरीद लेती थी। इसका अन्वय बोलिए, तो अन्वय बोलिए असीम जी। शैवलेन अनुविद्धम अपि सरसिजम रम्यम। हाँ, शैवलेन अनुविद्धम अपि सरसिजम रम्यम। सरसिजम रम्यम। शैवल मतलब जैसे कमल का फूल जहाँ होता है कीचड़ ही होता है, इसलिए उसको पंकज बोलते हैं। इसलिए कमल का फूल को क्या बोलते हैं? पंकज। पंकज भी क्या है? सरसिज की तरह है। जैसे सरसि जायते इति सरसिजा, पंकाद जायते इति पंकज। पंक मतलब किसको बोलते हैं? हेलो, आपको बोलना है। पंक किसको बोलते हैं? कीचड़ को बोलते हैं। इसलिए पंक से उत्पन्न होने के कारण कमल को क्या बोलते हैं? पंकज बोलते हैं। बात समझे कि नहीं समझे? तो क्या हुआ? पंकाद जायते इति पंकजः। ठीक है। तो जो कमल का फूल है वो कहां से उत्पन्न होता है? कीचड़ से। कीचड़ से उत्पन्न होने पर भी क्या होता है वह? और कीचड़ से केवल उत्पन्न नहीं होता है, जो काई है उससे अनुविद्ध होता है, आच्छादित होता है, लगा रहता है उसमें। तभी कमल के फूल के लिए लोग मारते हैं। तो वही कहते हैं कि शैवलेना अनुविद्धम अपि सरसिजम रम्यम। इसका मतलब क्या हुआ? शैवाल से आच्छादित होने पर भी सरसिज मतलब जो कमल का फूल होता है वो अत्यंत रमणीय होता है, अर्थात मनोहर होता है। उसको लगता है कि उस कमल के फूल को हम हाथ में ले लें, अथवा उस कमल के फूल को हम देखते रहें। ठीक है, समझे कि नहीं? शब्दार्थ समझना है। देखिए, सरसिजम इसका प्रयोग आपको संस्कृत भाषा में जब आप बोलते हैं तब प्रयोग करना है। मैं इसलिए साहित्य पढ़ा रहा हूं। व्याकरण के छात्रों को साहित्य पढ़ाने का मतलब क्या है कि भाषा में आपका अच्छा प्रवेश हो, आपको आच्छादितम कहना हो अथवा ढका हुआ कहना हो, तो आपको शब्द ढूंढना न पड़े कि तथैव वस्ति उपरि वस्त्रम अस्ति। भाई नहीं आएगा तो क्या कहेंगे? तद उपरि वस्त्रम अस्ति। इससे बढ़िया क्या कहना है? वस्त्रेण आच्छादितम अस्ति, वस्त्रेण अनुविद्धम अस्ति, यह कहना है। अब जैसे आपको शैवाल कहने नहीं आएगा, शैवल कहने नहीं आएगा, तो आप क्या कहेंगे? मैं पहले भी बताया, पुष्पोपरि कृष्ण वर्णीय किंचित अस्ति, आप ऐसे बोलेंगे। अथवा हरित वर्णीय किंचित अस्ति। अब नहीं, ये संस्कृत में याद नहीं है आपको भाई, क्योंकि आपका प्रयोग नहीं है। आप व्याकरण जान रहे हैं कि किसके साथ क्या प्रयोग करना है, मगर अब उस काय के लिए आपके शब्द नहीं है। इसलिए शैवल शब्द याद करना है, बोलना नहीं चाहिए। मेरा पढ़ाने का मेन उद्देश्य यही है। ठीक है, तो क्या है? शैवलेना अनुविद्ध को भी मत भूलिएगा, बहुत प्यारा शब्द है। आच्छादितम की जगह अगर अनुविद्धम प्रयोग करेंगे तो संस्कृत के विद्वान कहला सकते हैं आप। आच्छादितम तो हर आदमी कहेगा ना, आच्छादितम तो हिंदी निष्ठ व्यक्ति भी बोल सकता है, किंतु संस्कृत पढ़ के क्या बोलना है? अनुविद्धम। तो शैवलेना अनुविद्धम अपि, आइए गुरुजी, सरसिजम किम भवति? रम्यम भवति। गुरुजी बैठे बैठे बैठे, आइए आइए आइए। अरे यार तुम तो इधर रख कर बैठिए, ऊपर बैठिए, लाइन रहो ना, लाइन रहो ना। इधर बैठिए, तब इधर आइए, इधर आइए, इधर। अच्छा, लाइन हो ना तुम, लाइन रहो। ठीक है, समझे कि नहीं? ये समझना है। सरसिजम अब समझ गए ना? सरसिजम मतलब अब कमल पुष्पम नहीं बोलना है। कमल पुष्प तो हिंदी का व्यक्ति भी बोल सकता है। आपको कमल के फूल के लिए अब क्या बोलना है? सरसिजम। इदम सरसिजम कहेंगे तो कितना अच्छा लगेगा साहित्य की भाषा। आच्छादितम नहीं कहना है, क्या कहना है? अनुविद्धम। उसमें भाषा में सुंदरता आती है। और क्या कहना है? कृष्ण वर्णीय हरित वर्णीय किंचित तत्र लगितम अस्ति भी बोल देंगे आप तो। ठीक है, तो वहां क्या बोलना है कि शैवल युक्तम, शैवल युक्तम इदम सरसिजम मनोहरम। बात समझे असीम जी? तो उसी को कहते हैं क्या? शैवलेन अपि
अनुविद्धम सरसिजम रम्यम अस्ति, वो मनोहर होता है। एक उदाहरण, ठीक है। और दूसरा उदाहरण क्या देते हैं, सब उपमा है। मलिनमपि लक्ष्म हिमांशोः लक्ष्मीं तनोति। मलिनमपि हिमांशोः लक्ष्मः लक्ष्मीं तनोति, ठीक है। हिमांशु मतलब मैं बताया चंद्रमा। चंद्रमा हमेशा मलिन रहता है, क्यों? उस कलंक के कारण। अगर वो कलंक न हो, बीच में कृष्णवर्णीय दाग न हो, तो बहुत चमके चंद्रमा। मगर पूरे चंद्रमा के बीच में एक कलंक रहता है, मतलब वह वर्ण कृष्ण वर्ण, ठीक है। तो वो कैसा है? मलिन है। इसलिए मलिन विशेषण देना पड़ा कि वर्ण तो सफेद भी हो सकता है। ये चीज हमेशा जानिए, मलिनम ऐसे ही नहीं कहा है उसने, जो मलिन शब्द दिया है। आपके शरीर में भी वर्ण हो सकता है कि नहीं? किसी किसी को होता है ना वो चमड़ी का रोग, वर्ण तो वो भी है मगर वो चमकदार रहता है। आप दिखाई देंगे या नहीं दिखाई देंगे, मगर वह दाग जरूर दिखाई देगा। किंतु जो हिमांशु का दाग है वो कैसा है? कहा कि मलिन है। वो मलिन दाग होने पर भी वह मलिन दाग जो है उसकी शोभा को घटाता नहीं है। क्या करता है? लक्ष्मीं तनोति। मैंने बता दिया पहले ही, लक्ष्मी शब्द सामान्य रूप में हम लोग धन संपत्ति के लिए प्रयोग करते हैं, किंतु आज साहित्य पढ़ने के बाद लक्ष्मी शब्द का अर्थ शोभा। तो मलिन जो लक्ष्म है, क्या मलिन जो लक्ष्म है, वह लक्ष्म क्या करता है कि चंद्रमा की शोभा को बढ़ाता है। क्या करता है? चंद्रमा की शोभा को ही बढ़ाता है, ठीक है। तो क्या कहते हैं? मलिनम अपि लक्ष्मः, बोलिए ना, हाँ, मलिनम अपि लक्ष्मः हिमांशोः लक्ष्मीं तनोति। तनोति क्या का रूप है? अच्छा, अभी नहीं पढ़े हैं। तनु विस्तारे धातु है, ठीक है। तनादि क्रियव्य उसे प्रत्यय करने पर तनोति बनता है। तनोति मतलब विस्तार, तनु विस्तारे धातु है। हाँ, तो मलिनमपि हिमांशोः लक्ष्मीं तनोति, दो हो गए। ये दो चीज जो है क्या है? अब तीसरा क्या है? हाँ, अब तीसरा चीज दिया। ये दो चीज देने के बाद एक कमल के फूल का जो सबसे प्रिय होता है लोगों का, उसका उदाहरण दे दिया। और चंद्रमा, ये सबको प्रिय लगता है, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो चंद्रमा प्रिय न लगते हो, उसका उदाहरण दे दिया। तीसरा उदाहरण देते हैं क्या? बलकलेन अपि इयं तन्वी अधिका मनोज्ञा। यह शकुंतला कैसी है? बलकल से युक्त है। जैसे शैवल से युक्त क्या है? कमल है। लक्ष्मण से युक्त क्या है? क्या बलकल से युक्त कमल को आप खराब मान सकते हैं क्या? वो जिस प्रकार मनोहर है, ये कहने का मतलब है इनका। लक्ष्मण से युक्त जो चंद्रमा है वो क्या खराब लग सकते हैं क्या आपको? नहीं लग सकते हैं, वो भी मनोहर होते हैं। उसी प्रकार बलकल से युक्त यह शकुंतला भी क्या है? मनोहर है। क्या? बलकल से युक्त यह शकुंतला भी क्या है? मनोहर है। बलकलेन अपि इयं तन्वी, मैं उस दिन भी बताया था, कहीं आया था एक शब्द, तन्वी कृषांगी को बोलते हैं। तन्वी मतलब कृषांगी। कृषांगी मतलब जिनका शरीर पतला है, क्योंकि तपस्विनी वेश में है। ऐसा थोड़ी ना है कि आजकल की लड़कियों की तरह शकुंतला बेचारा जो है सुबह शाम चाउमीन और जो है वो अंडा खा रही थी, पूरा जो है ब्रह्मचारिणी तपस्या में थी। बात समझे? तो इससे क्या हुआ कि तन्वी है, और तन्वी जो कृषांगी होती है वो सबको अच्छी लगती है। आपको भी अच्छी लगेगी, हमको भी अच्छी लगेगी। भले हम गलत प्रवृत्ति से न देखें, मगर उसकी सुंदरता की प्रशंसा तो हम कर सकते हैं ना। इतना तो अधिकार है ना हमको। भाई अगर कोई नारी अच्छी दिखाई देगी तो हम इतना तो जरूर कह सकते हैं ना कि हाँ यार सुंदर है, कह सकते हैं कि नहीं? इतना अधिकार है। और उसके सामने जाके मत कहिएगा ना तो थप्पड़ पड़ेगा। हाँ, ठीक है। तो यह शकुंतला भी कैसी है? बलकलेन अपि तन्वी अधिक मनोज्ञा। अधिक मनोज्ञा मतलब
अन्य सभी लड़कियां सामान्य मनोहर हो सकती हैं, यह जो है अधिक मनोहर हो है। भाई प्रशंसा करनी है। लोग बोलते हैं ना कि लड़कियां तो मैं बहुत देखा हूं, किंतु तुम सबसे अच्छी लगी, बोलते हैं ना, आप लोग बात करते होंगे तो बोलते होंगे, ठीक है। लड़कियां तो बहुत रहती हैं, और ऐसा नहीं है कि जो आपकी प्रेमिका है वही सबसे सुंदर है, ये भी नहीं है। मगर क्या कहते हैं आप कि लड़कियां तो बहुत है मगर तुम सबसे अच्छी लगी उनमें से। तो यह शकुंतला भी क्या है, अधिक मनोज्ञा है। यदि किसी लड़की को संस्कृत में बात करनी हो, किसी संस्कृत की लड़की से अगर आपका प्रेम हुआ तो क्या बोलेंगे, त्वम अधिक मनोज्ञा असी। और तुम प्रिया आसी नहीं बोलना है, क्या असीम जी, तुम प्रिया आसी नहीं बोलना है। प्रिया तो कोई भी बोल सकता है, हमको साहित्यिक भाषा में उसके साथ बात करनी है। तो क्या करना है, त्वम अधिक मनोज्ञा असी भवती अधिक मनोज्ञा अस्ति। क्या बोलना है, भवती अधिक मनोज्ञा अस्ति। वाक्य याद कर लीजिए, ठीक है ना, यही जाके लिख दीजिएगा अभी व्हाट्सएप में, तो उससे शब्द भी याद रहेगा। फिर जब वो पूछेगी तो वो आप जरूर बताएंगे कि आज हमने पढ़ा था, ऐसा ऐसा था, तुम भी शकुंतला की तरह हो, इसलिए हमने अधिक मनोज्ञा प्रयोग कर दिया। मेरी प्रेमिका होती तो मैं अधिक मनोज्ञा नाम ही रख देता, ठीक है, मैं आप जैसा किस्मत वाला हूं नहीं, ठीक है ना। तो बलकले नापी क्या लिखे हैं, बलकले न अपि इयं हाँ, अधिक मनोज्ञा अस्ति। अधिक मनोज्ञा अस्ति, ठीक है। आगे, हि मधुराणाम् आकृतीनां किमिव मंडनं न भवति। फिर से एक लोग बोलिए, हि मधुराणाम् हाँ, आकृति नाम होगा, वही तो आकृति नाम कहे तभी हम फंस गए। हाँ, हि मधुराणाम् आकृतीनां किमिव मंडनं न, किमिव मंडनं न, मंडलम न, मंडनम बोलिए, वही तो, किमिव हि मधुराणाम मंडनं नाकृतीनां, किमिव हि मधुराणाम मंडनम नाकृतीनाम। तो यही चीज है, ठीक है। तो मैं शुरू में ही जब भूमिका में बताया था कि निश्चित रूप से जिनका रूप ही भगवान के द्वारा एक क्या है, गढ़ पीठ के रूप में दिया गया है, ठीक है। बनाया तो आपको भी हम भगवान ने, हमको भी बनाया, आपको भी बनाया, किंतु क्या है, कई लोग इस संसार में क्या होते हैं, उनको कुछ करना नहीं पड़ता है, स्वाभाविक सुंदर होते हैं, ठीक है। मैं सब कुछ हूं मान लीजिए, मेरे आंख दबे हुए हैं, ठीक है। आप सब कुछ है मान लीजिए, क्या नाक बाहर निकला हुआ है ना, कमियां है ना। हम लोग सर्वविध सुंदरता हमारे में नहीं है। मैं शुरू में ही केवल गोरा होना ही सुंदरता नहीं है। तो साउथ इंडियन जो हीरोइन रहती हैं वो गोरी रहती हैं क्या, मगर एक से एक अच्छी हैं, अधिक मनोज्ञा है, ठीक है। अब भद्रराज जी को भगवान ने बना दिया, दांत थोड़ा सा निकाल दिए, ठीक है। वही व्यक्ति तो इतने सुंदर होते हैं, बेचारे क्या होते हैं, नाटे हो जाते हैं, ऐसा होता है ना। भगवान एक न एक दोष देकर भेजता है, ठीक है। मगर कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी सर्वविध सुंदरता जो है भगवत द्वारा प्रदत्त होती है। हाइट जितना चाहिए उतनी होगी, बाल जैसे होंगे, किसी किसी के इतने बड़े बाल होते हैं लड़कियों के, किसी किसी के होते ही नहीं है, बेचारे झड़ जाते हैं। अब बोलिए, तो शकुंतला क्या थी कि वो भगवत प्रदत्त एक गढ़ गिफ्ट के रूप में थी वो, ठीक है। तो इसलिए उसके जीवन में कपड़े, वस्त्र, आभूषण बहुत मतलब नहीं रखता, ठीक है। अगर आपके जीवन में कोई लड़की बहुत सुंदर हो तो मुझे नहीं लगता है कि आप चाहते होंगे कि तुम आभूषण करके चलो, पहन के चलो, ये आपकी इच्छा नहीं होती है। क्यों कि आपको वो स्वतः स्वाभाविक रूप में बहुत अच्छी लगती है। किंतु जो लड़कियां अथवा जो व्यक्ति कोई भी हो वो स्वाभाविक सुंदर नहीं है और बनावटी सुंदरता चलता है तो थोड़ा चांडाल की तरह भी लगता है। पुरुष होते हैं ना कितने, अब चेहरा बना नहीं और कपड़े जो है कोई इधर फटा हुआ पहने, कोई पेंट फटा हुआ पहने, वो गजब कपड़े पहने, उससे तुम्हारी सुंदरता थोड़ी ना बढ़ रही है। जो तुम्हारी सुंदरता नहीं थी उसमें और बद सुंदरता चली गई है,
ठीक है, इसलिए यह हम लोगों को भ्रम छोड़ना है कि हम कपड़े पहन के बहुत अच्छे हो सकते हैं अथवा सुंदर हो सकते हैं, यह भ्रम नहीं पालना चाहिए। ठीक है, तो यह शकुंतला भी क्या पहनती थी? बलकल वस्त्र पहनती थी, तब भी क्या थी? अधिक मनोज्ञा थी। इससे यह पता चलता है सुंदरता के लिए साधनों की जरूरत नहीं है, साधना की जरूरत है। अब क्या करेंगे? भगवती की उपासना करेंगे तो आपके चेहरे में चमक स्वतः आ जाएगी, आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा। जो क्रीम लगाते हैं ना सब लोग, वो वही लोग हैं जो भगवती की उपासना नहीं करते हैं। अगर भगवती की उपासना करके रूपन देहि जयन देहि यशो देहि दिवसो जहि कहा जाए, क्या जरूरत है? रूप ऐसे ही दे देगी भगवती। अब भगवती की उपासना कर नहीं रहे हो, साधना कर नहीं रहे हो, और जाके 300 रुपए का क्रीम खरीद रहे हो, क्या? तो एक बार और श्लोक बोलिए पूरा। ये उक्ति है, अगर किसी की आप प्रशंसा करनी हो तो यह उक्ति बोल सकते हैं। जैसे परसों आया था ना, प्रमाणमंतः कर्ण प्रवृत्तयः, वैसे यह एक सुक्ति है क्या? किमि वही मधुराणाम मंडलम नाकृतीनाम। आप किसी के लिए भी बोल सकते हैं क्या? आप किसी के लिए भी बोल सकते हैं, जो आपको सुंदर लगा उसको आप क्या बोलेंगे? किमि वही मधुराणाम मंडलम नाकृतीनाम। मान लीजिए किसी ने अच्छा कपड़ा नहीं पहना, असीम जी जाते जाते कह दिए अरे यार कपड़े तो अच्छे नहीं है, तो आप उत्तर दे सकते हैं किमि वही मधुराणाम मंडलम नाकृतीनाम। ठीक है, मान लीजिए कमल जी हैं हमारे, क्या किया रे कपड़े अच्छे नहीं है, तो कह देना है किमि वही मधुराणाम मंडलम नाकृतीनाम। क्या बोलना है? मंडलम। किसी के लिए भी आप बोल सकते हैं। किसी की अगर प्रशंसा करनी हो तो आप ये बोले, उसकी सुंदरता की प्रशंसा करनी हो फर्जी, तो आप कर दीजिए अरे किमि वही मधुराणाम मंडलम नाकृतीनाम। बस हो गया गुरुजी, खत्म कर दिए, क्षमा चाहता हूँ। बात समझे? क्या बोलना है? यह उक्ति कहाँ की है? यह सुक्ति अभिज्ञान शाकुंतलम की। किसने कहा है? राजा दुष्यंत ने। किसके लिए कहा है? आपको प्रतियोगी परीक्षा में यही पूछा जाएगा। ठीक है, किस अंक का है? प्रथम अंक का। बस इससे ज्यादा नहीं पूछा जाएगा। तो पूरा श्लोक बोलिए एक बार। सरसिजमनुविद्धं शैवलेनापि रम्यं हिमांशो लक्ष्मीं तनोति मंडलम नाकृतीनाम। मैं मनोज भंडारी जी हैं, मैं उनको हमेशा कहता था कि महाराज आप दाढ़ी रखें, बाल रखें, कुछ रखें, मगर आप तो क्या है? किमि वही मधुराणाम मंडलम नाकृतीनाम। इतने सुंदर है वो, बालों में भी सुंदर, जैसे ये है देखिए, किमि वही मधुराणाम मंडलम नाकृतीनाम। किसी के लिए भी आप प्रशंसा के लिए इस सूक्ति का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, गुरुजी आए हुए हैं, सभी को जय माता दी। फिर कल मिलेंगे, सुबह की क्लास थी। जय माता दी।